दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं 50 को। अगर आप 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अवश्य याद कर लेना, क्योंकि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक का भी है और इसमें आपको हिंदी व्याकरण में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हैंगस्टन को मिला था। और ये पता है कौन व्यक्ति थे? ये भारत के जनरल गवर्नर थे। आपको याद रखना है, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, के लिए अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। कहने का मतलब कि इसमें जो शुद्ध जोड़ा है उसका चयन करें। जैसे दोस्तों, माली मालिन किसे कहा जाता है? कृष्ण राधा को कहा जाता है, तो उनका एक शुद्ध जोड़ा मिल जाता है। जैसे कि राम सीता का शुद्ध जोड़ा मिलता है, वैसे ही कृष्ण राधा का एक शुद्ध जोड़ा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सूर्य का सूर्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है ना। आंसर आपका बी नंबर वाला 3 का सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। मैक्स मूलर का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का तो मैक्स मूलर ने। और मेघदूत जो है ना, ये एक किताब का नाम है और इस किताब के मालिक कौन है? कालिदास, यानी कि कालिदास जी का ये पुस्तक है, यानी कि बुक है। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे जो आपका पाठ है ना, वो आपका भाषण है। आंसर आपका सी नंबर वाला मिल जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट के महान थे। प्लेटो और कांट के थे महान कौन? तो दार्शनिक। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितोपदेश भी बुक है, इसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने ही करवाया था। देखो सबका मैक्स मूलर ने ही जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। इसका दोस्तों एक कारण है, एक्चुअली में मैक्स मूलर जी का जन्म जर्मनी में ही हुआ था, इसलिए ये जर्मनी के पर्सनल रहने वाले थे। तो इनको जो भी काम दिया जाएगा तो जर्मनी की तहत आराम से करवा देंगे, तो इसलिए जर्मन भाषा में किसी भी बुक को वो प्रकाशित करवा देते थे। तो आपको आंसर याद रखना है बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था? तो मैंने बोला ना, कालिदास का वो पुस्तक था मेघदूत, जिसको जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया था। तो 9 का सी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। जैसे कि हम लोग का प्राचीनतम भाषा क्या है? तो संस्कृत है, वैसे ही दोस्तों उन लोगों का, दक्षिण भारत वाले लोगों का प्राचीनतम भाषा तमिल है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इसके पिछले कई साल ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस को माना है? तो हमारे देश भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वजदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। अगर आप वो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लोग का एग्ज़ाम होता है ना, तो पता है कि एग्ज़ाम आधा घंटा पहले 45 मिनट पहले जो पेपर ऊपर लीक होता है ना, तो जो लड़के नहीं पढ़े होते हैं उनके हाथ में लग जाता है, तो बिना पढ़े ही अच्छा खासा नंबर ला देते हैं। तो अगर इस सब के बारे में अगर या फिर इससे संबंधित ना कुछ हेल्पफुल होगा तो कर दिया जाएगा। इसलिए आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। और ये सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है ना, वो संज्ञा के आधार पर होता है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणवान शब्द में प्रत्यय है। तो गुणवान में आपका वान प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
और आपका 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें हो जाएगा इष्ट, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा रहता है? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा 16 का। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है नारी शब्द है, दोस्तों नारी के नाम से ही पता चल जाता है महिला, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप होता है अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका और अध्यापिका का अध्यापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है पंकज शब्द है। देखिए पंकज हमारा जो शब्द है ना वो योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल हमारा 20 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भिक्षा जो शब्द है वो क्या है? तो भिक्षा जो शब्द है ना वो हमारा तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, भिक्षा है ना, भिक्षा, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिक्षा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आता है पंख। ये जो पंख होता है ना, पंख ये हमारा तद्भव होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, इधर एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, हिंदी व्याकरण का है, सारा का सारा हूबहू क्वेश्चन पूछता है हिंदी व्याकरण में। ठीक है ना, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि हम म लिखे हैं, एक व्यंजन म है, इसके नीचे अगर तिरछा लाइन लगा दे तो इसका नाम पता है क्या होता है? हलंत नाम होता है, और इसका पूरा का मतलब हो जाता है आधा म। ठीक है ना, तो याद रखना डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों थोड़ा पानी परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कागज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों कागज शब्द का विशेषण हो जाएगा कागजी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका 27 नंबर क्वेश्चन है मुख शब्द का विशेषण। दोस्तों मुख का हो जाएगा मुखर, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सब। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 28 का ए नंबर मिल जाएगा। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों तालु का विशेषण होता है तलव्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो अगर आप दुखी लोगों की मदद करेंगे इसका मतलब कि आपके अंदर अच्छा गुण है, तो आंसर हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों अपेक्षा का विशेषण होता है उपेक्षित, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है आदर शब्द का विशेषण। दोस्तों आदर का होता है आदरणीय, आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि आदर शब्द का विशेषण आदरणीय हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा, किताब का किताबी हो जाएगा, ठीक है ना, मुंह का मुखर हो जाएगा, आदर का आदरणीय हो जाएगा। इस सभी क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक वाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 33 का ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर है कि ग्राम शब्द का विशेषण। तो ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रुचि शब्द का विशेषण। दोस्तों रुचि का विशेषण होता है रुचिकर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, और आपका 36 नंबर क्वेश्चन है 4 गज मलमेल कौन विशेषण है? तो 4 यानी कि संख्या का यहाँ पर नाम आया है, तो संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन नरक शब्द का विशेषण है? तो नरक का नारकीय हो जाएगा, नारकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है?
तो संकल्प में दोस्तों स आधा म उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और 39 नंबर क्वेश्चन है स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों स्वागतम में सु उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा, इसे याद कर लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि हो जाएगा, यानी कि सी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सम से निर्मित शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है, बाकी सम उपसर्ग संहार, संबोधन, संविधान सब में है, बल्कि सुमति में सम उपसर्ग नहीं है। तो आंसर ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में नीर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अतिक्रमण। अतिक्रमण में कौन उपसर्ग है? तो अतिक्रमण में अति आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका धावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धो प्लस, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, इसमें गुण संधि होता है। ऑप्शन नंबर आपका 45 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का संधि विच्छेद होता है बी प्लस आयाम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आपका 47 नंबर क्वेश्चन है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इसके जस्ट उल्टा को अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है ना, और जिस पर भार पड़े वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है त्रिभुज। तो त्रिभुज में दोस्तों द्विगु समास होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा का मतलब ना संयोग होता है, तो तीन मतलब की संख्यावाचक हुआ, इसलिए द्विगु समास हुआ। दशानन, दोस्तों दशानन में देवी देवताओं के नाम से मिलता जुलता नाम है, इसलिए दशानन में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, सी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक। दोस्तों प्रत्येक में समास आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रत्येक में कौन सा समास होगा, तो आप सबको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक में हमारा एक मिनट, ये हमारा प्रत्येक में हमारा दोस्तों अव्ययीभाव समास मिलेगा, क्योंकि अव्ययीभाव समास उसे कहते हैं जिस शब्द का पहला पद उपसर्ग में बदल जाए। तो प्रत्येक में प्र आपका उपसर्ग है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर अज्ञान शब्द में कौन समास है? तो अज्ञान दोस्तों शब्द में आपका अज्ञान शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है चंद्र, मुख चंद्र कौन समास, मतलब कि मुख चंद्र शब्द में कौन समास है? तो 53 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों एक कर्मधारय मिल जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देखो दो जगह द्वंद्व का आ गया ऑप्शन, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक हुआ है, बट आपका द्वंद्व समास होगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवालय शब्द में कौन समास है? देवालय शब्द में कौन सा समास है? तब सबको याद रखना है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कपड़ा शब्द का दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वस्त्र होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गगन हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 57 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है आपका 58 नंबर पाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, पाहन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर होता है, शायद हाँ पत्थर ही होता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट लगे तो आप एक बार हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एक मिनट रुक जाओ, पाहन है ना, वही है दोस्तों आपका पत्थर ही होगा, सही है। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है ना, तो गणेश शब्द का वासव होता है ना, लंबोदर भी हो जाएगा, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है ना, बहुत सारा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस आशय हो जाएगा। ठीक है ना, महा प्लस आशय, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका
ए नंबर वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। माना कि हमने व्याकरण से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया, इसलिए ना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में व्याकरण से 55 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और हिंदी किताब से वर्णिका वर्णिका सब मिलाकर हिंदी का वर्णिका, हिंदी का गद्य खंड पद्य खंड दोनों मिलाकर 45 को ऑब्जेक्टिव आता है, जबकि व्याकरण में 8-9 को चैप्टर मिलाकर पूरा 55 को आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको व्याकरण में ज़्यादा बताया ताकि आपको ना व्याकरण में भी याद आप कर ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है।